हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंस इस चैनल में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, ऑब्वियसली आपको जो है पता चल ही गया होगा कि हम लोग बात करने वाले हैं एसबीआई के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स के बारे में। सो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि कैसे रहे हमारे देश की सबसे बड़ी गवर्नमेंट बैंक एसबीआई के रिजल्ट्स। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो देखेंगे कि कंपनी ने आज के मीटिंग में कौन से जो है डिसीजंस ली है। तो सबसे पहले जो है दोस्तों, कंपनी ने अपने फाइनेंशियल रिजल्ट जो है अनाउंस किए हैं, जो कि यहाँ पर कंपनी ने बता कर रखा है। उसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है, तो कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है। तो कितने रुपए का किया है, तो कंपनी ने देखिए दोस्तों 15.90 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का जो है डिविडेंड अनाउंस कर दिया है। उसके बाद में कंपनी ने जो है रिकॉर्ड डेट भी बताकर रखी है, या फिर कंपनी ने ऐसा कह सकते हो, द रिकॉर्ड डेट फॉर डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी मेंबर एंटाइटल्ड टू रिसीव डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स इस फ्राइडे। तो 16 जो मई है, तो वो कंपनी ने रिकॉर्ड डेट रखी है। और कंपनी के लिए जो पेमेंट डेट है वो 30 मई 2025 जो है रखिए दोस्तों। तो 16 आप ऐसा कह सकते हो फ्राइडे को, अगर 16 मई को जिनके पास शेयर होंगे तो उनको जो है 30 मई तक जो है डिविडेंड का पेमेंट हो जाएगा, या फिर उसके बाद में पेमेंट हो जाएगा दोस्तों। सो उसके बाद में जो है कंपनी ने आगे ने एक पॉइंट बता कर रखा है कि कंपनी ने जो है, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो है कंपनी को मतलब अप्रूवल दे दिया है किससे रिलेटेड, तो 25,000 करोड़ का जो है फंड रेज जो है ये करने वाले थे। तो किसके थ्रू करने वाले थे, तो यहाँ पर वो भी बताया गया है, रेजिंग ऑफ इक्विटी कैपिटल फॉर अमाउंट 25,000 करोड़ इंक्लूडिंग शेयर प्रीमियम इन वन और मोर ट्रांचेस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2050-60 थ्रू द, देखिए यहाँ पर बताया कर रखा है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट, यानी कि QIP के ज़रिए कंपनी जो है फंड रेज करने वाली है। उसके बाद में फॉलो ऑन FPO, यानी कि FPO के ज़रिए भी जो है कंपनी कुछ मतलब अमाउंट जो है कलेक्ट करेगी दोस्तों, या फिर फंड रेज करेगी। उसके बाद में देखेंगे डायरेक्ट कंपनी के रिजल्ट को। तो ये इस कंपनी के जो रिजल्ट्स है वो हमें स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड जो है कंबाइन दिखाई जाती है दोस्तों। सो हम स्टैंड अलोन को जूम कर लेते हैं। तो देखिए कितनी रही कंपनी की जो है टोटल इनकम। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको टोटल इनकम देखने को मिलेगी, तो रुपीज़ इन करोड़ में ही देखने को मिलने वाली है दोस्तों। तो 1,43,876 करोड़ जो है कंपनी की नेट इनकम देखने को मिल रही है। उसके बाद में ये पिछले क्वार्टर में जो है 1,28,467 करोड़ की थी दोस्तों। और पिछले साल के सेम क्वार्टर में यही जो नेट इनकम है वो 1,28,000 की देखने को मिल जाती थी। सो दोस्तों, अगर हम बात करें नेट इनकम की, सो नेट इनकम में हमें तो अच्छा खासा ही जो है इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है। उसके बाद में इतना कमाने के लिए कंपनी ने टोटल एक्सपेंसेस कितने किए, तो ये भी देखना बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग बात रहेगी। तो यहाँ पर देखिए हमें टोटल एक्सपेंडिचर कंपनी के द्वारा जो है बताए गए हैं। सॉरी दोस्तों, मैं एक बार फिर से हाईलाइट कर लेता हूँ। सो देखिए यहाँ पर जो है कंपनी ने टोटल इनकम बता कर रखी है, एक्सक्लूडिंग प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज, यानी कि जो कंटिजेंट लायबिलिटी होती है तो उसको जो है माइनस किए बगैर ही जो है, या फिर उसको निकालने के बाद में जो है कंपनी ने टोटल एक्सपेंसेस बताए। तो वो कितने, 1,12,000 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में थे 1,04,000 करोड़, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में थे 99,664 करोड़। सो दोस्तों, ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है कंपनी के खर्चे भी उसी प्रोपोर्शनेट में हमें बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं दोस्तों। उसके बाद में देखेंगे जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सो यहाँ पर देखिए हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है यहाँ पर बताया गया है। देखिए दोस्तों, ये जो है हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो कितना रहा कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो
24,844 करोड़ जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में था 22,639 और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 27,137 करोड़। सो ये तो हो गया दोस्तों प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके बाद में टैक्स के वगैरह जो है एडजस्टमेंट हमें देखने को मिलते हैं। सो उसके बाद में हम देखेंगे नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर फॉर द पीरियड। सो ये जो है हमें यहाँ पर बताया गया है दोस्तों, देखिए यहाँ पर जो है नेट प्रॉफिट बताया गया है, जो कि है 18,642 करोड़। पिछले क्वार्टर में यही था 16,891 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 20,698 करोड़। सो दोस्तों बात अगर हम करें तो ईयर ऑन ईयर की अगर बात करें तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें लगभग 10% से जो है डाउन जाता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट जो है हमें बढ़ता हुआ ही नज़र आ रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हो, क्योंकि पिछले साल के सेम क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम यानी कि नेट इनकम था 20,600 या फिर 700 करोड़, जो कि इस क्वार्टर में घटकर हो चुका है 18,642 करोड़। और पिछले क्वार्टर में जो है ये नेट प्रॉफिट था 16,891 यानी कि 17,000 करोड़ के आसपास दोस्तों। सो बैंक में जो है यही इनकम और एक्सपेंडिचर ही देखना जो है इम्पोर्टेंट नहीं होता है। उसके बाद में जो है हमें देखना पड़ता है कि कंपनी के या फिर बैंक्स के जो NPA वगैरह है सो वो कैसा जो है परफॉर्मेंस दे रहे हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों EPS के बारे में। तो यहाँ पर देखिए इस क्वार्टर का EPS जो है 20.89 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में था 80.93 रुपीज़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 23.90 रुपीज़। सो 23 का जो है EPS घटकर हो चुका है 20 और 18 का या फिर 19 का जो EPS है वो बढ़कर हो चुका है लगभग 21 रुपीज़ के आसपास दोस्तों। सो EPS में भी हमें वही प्रोपोर्शन जो है फॉलो होते हुए या फिर वही जो सीक्वेंस है फॉलो होते हुए दिख रहा है। उसके बाद में देखेंगे कंपनी के नेट NPS के बारे में। तो कंपनी के जो नेट NPS है वो इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं 1.12%, जो कि पिछले क्वार्टर में थे 1.4% और पिछले साल के सेम क्वार्टर में थे 1.36%। सो यहाँ पर देखिए दोस्तों कंपनी का जो NPA भी है वो हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है घटता हुआ नज़र आ रहा है और ईयर ऑन ईयर भी हमें अच्छा खासा जो है डाउन जाता हुआ नज़र आ रहा है। सॉरी दोस्तों, ईयर ऑन ईयर जो है ये देखिए ये जो है ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन है, तो ईयर ऑन ईयर जो है घटता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें सो एक मिनट यहाँ पर देखिए 1.4 का जो NPA है नेट NPA तो वो बढ़कर हो चुका है 1.12 का। सो दोस्तों नॉन NPA का बढ़ना या फिर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का बढ़ना तो ये बैंक के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि ये ऐसा हो गया दोस्तों। इसका मतलब क्या है कि कंपनी जो है कर्जा दे रही है लेकिन कर्जा जो है वो रिकवर नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब ऐसा निकाला जा सकता है दोस्तों। सो ये हो गए ओवरऑल जो है कंपनी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स। उसके बाद में अगर आप देखेंगे दोस्तों प्रोविज़न को, सो यहाँ पर देखिए कंपनी का प्रोविज़न जो है वो हमें देखने को मिल रहा है लगभग इस क्वार्टर का देखिए 6,441 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में था 911 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 1,609 करोड़। सो कंपनी का प्रोविज़न भी दोस्तों अगर आप देखें सो ये हो गया ईयरली बढ़ते हुए ही नज़र आ रहा है। सॉरी दोस्तों, ईयरली जो है बहुत ही अच्छा खासा जो है बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। और क्वार्टरली तो आप मतलब बात ही मत कीजिए कि कंपनी का प्रोविज़न जो है नेक्स्ट लेवल का बढ़ा है दोस्तों। सो इसके ऊपर भी आपने ध्यान बनाकर रखना चाहिए। सो ये हो गए ओवरऑल जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नंबर्स। तो मेरे हिसाब से तो कंपनी के जो नंबर्स है या फिर जो बैंक के नंबर्स है वो जो है ठीक देखने को नहीं मिल रहे दोस्तों, क्योंकि अगर आप बात करें NPS की तो NPS जो है यहाँ पर आप देख सकते हो, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी का जो NPA है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है बहुत हद तक बढ़ा है और ईयर ऑन ईयर की अगर बात करें तो घटते हुए नज़र आ रहा है।
उसके बाद में कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी हमें 10% तक गिरावट आती हुई नज़र आ रही है दोस्तों। सो इतनी बड़ी बैंक होने के बावजूद भी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें घटता हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों। तो ये बिल्कुल भी इस कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है। सो ये देखना बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं तो उनको ये नंबर्स कैसे लगते हैं। मेरे हिसाब से तो कंपनी के जो नंबर्स है वो थोड़े जो है बोर ही देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। सो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।